हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेक्चर में मतलब एग्जांपल नंबर 2.6 करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 raised to minus 29 coulomb into meter. A mole of this substance is polarized at a lower temperature. लोअर टेम्परेचर पर हम उसको पोलराइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 raised to 6 वोल्ट पर मीटर। हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अभी तक हमने पढ़ा उसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल that is given by 10 raised to minus 29 coulomb into meter. Okay, then electric field, magnitude of electric field that is given by 10 raised to 6 volt per meter. Okay, हमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन में the direction of the field suddenly changes by an angle of 60 degree. सडनली हमने उसकी डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल चेंज कर दी। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल। अब हमने क्या किया, जो हमारा एंगल 0 था उसको डायरेक्टली अलाइन करके 60 पे कर दिया। ओके, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस भी होगी। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतना डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 10 raised to minus 29 कूलम इनटू मीटर। तो आप बताइए कि 1 मोल मटेरियल कितना कंटेन करेगा मॉलिक्यूल? यस, 6 into 10 raised to ओके, जो हम एवोगैड्रो हम जानते हैं उसकी वैल्यू। ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे आगे। नाउ 1 mole contain 6 into 10 raised to 23 molecule। तो टोटल डाइपोल मोमेंट अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि each molecule possess dipole moment 10 raised to minus 29 coulomb into meter। तो 6 into 10 raised to 23 molecule possess what dipole? Okay, तो डाइपोल टोटल डाइपोल मोमेंट that will be P is equal to 6 into 10 raised to 23 into 10 raised to minus 29। ओके, सो P is equal to, अगर अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो -29 plus 23 -6 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। यानी सारे मॉलिक्यूल इतने डाइपोल मोमेंट पॉसेस करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या आएगी यहाँ पे? UI माइनस PE cos थीटा। हमें पता है अगर इनिशियल कोई भी एंगल नहीं दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लगा देंगे 10 raised to plus 6 cos 0। cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल। अब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले एंगल 0 से 60 डिग्री कर लिया, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो P हमारा उतना ही रहेगा 6 10 raised to minus 6। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और गॉस सेक्शन में बता कितना है? 1/2 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, -6/2 -3 जूल। ओके, ये हमारी फाइनल एनर्जी हो गई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि -3 -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो कितनी हुई, 3 जूल। ओके, सो 3 जूल एनर्जी एक्चुअली में लॉस हो रही है। दिस मच एनर्जी इज लॉस मूव फ्रॉम 0 to 60 डिग्री इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जांपल था, बहुत ही सिंपल सा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2। A regular hexagon of size 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices। हर एक वर्टाइसिस पे कितना रखा है, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम, हर जगह पे हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चार्ज 5 microcoulomb resides at all vertices। ओके, सारे वर्टाइसिस पे हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और हर एक का डिस्टेंस कितना है अपना 10 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में करो तो कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी सेंटर पे एग्जर्ट करेगा पोटेंशियल, ये भी एग्जर्ट करेगा, ये भी एग्जर्ट करेगा, हर एक चार्ज एग्जर्ट करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल at center point is given by V is equal to 6 into KQ upon R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 K की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, यस 10 10 to 9। Q that is given 5 माइक्रोकूलम, तो 5 10 to -6 और R का कितना है, 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो -2। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 into 9 into 5, 9 minus 3, 9 minus 6 minus 2 पर आ जाएगा +2, 1 ऊपर आ जाएगा -1। ओके, 9 5 जा, ओके 45 into 6 270 into 10 raised to 9 minus 6 3 plus 2 5 minus 1 4। यहाँ पे हो गया हमारा 4। अगर हम 2 डिजिट मूव कर लेते हैं 1 और 2 तो 2.7 10 raised to 6 वोल्ट, इतना हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अब हम उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं 2.3। अब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो मैं बोला है कि A और B की दूरी 6 सेंटीमीटर है, उसका मतलब ये होता है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस पूरी ए से बी की दूरी के बीच में कहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाई करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो वो हम फाइंड करते हैं। हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट पॉइंट सी कंटेन surface at midpoint of line joining AB। मिड पॉइंट पे हमने एक सरफेस एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी पॉइंट अगर हम सी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल हमारा आ जाएगा V1 + V2, क्योंकि ये पॉइंट भी यहाँ पे पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा और ये पॉइंट भी पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा।
तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो v1 हमारा आ जाएगा kq1 अपन r1 प्लस kq2 अपन r2। सो k हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ q1 2 माइक्रोकूलम, 2 10⁻⁻6 और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 10⁻⁻2 प्लस k की वैल्यू वापस उतनी ही, और चार्ज हमारा नेगेटिव है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हमारा वही 3 10⁻²। अब आप देख सकते हो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे माइनस लिख देता हूँ। तो आप देखिए ये पूरी टर्म पॉजिटिव है और ये पूरी टर्म नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा हो गया 0। अब आप कंसेप्ट को वापस रिकॉल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 दैट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जितना पोटेंशियल ये इस सरफेस पे लगा रहा है, ये पूरी एक लाइन है, उसके अंदर एक सरफेस है बीच में, जितना पोटेंशियल इस तरफ से लगेगा उतना ही इस तरफ से लग रहा है, तो दोनों पोटेंशियल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। सो एट C point the plane containing इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंटेन करेगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी हमारा, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन is always positive charge to negative charge. So it will A to B. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, A से B की तरफ आएगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि पॉजिटिव में से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो A to B आएगी। तो ये क्वेश्चन हमने किया। अब उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 2.4, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ओके, जो हमारे पास सेल है, स्फीयर है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनसाइड दिस स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितना होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर ऑलवेज विल बी 0। हमें पता है अगर शेल आता है तो हमारे पास ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 ही आएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पता ही है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या होता है कि सरफेस के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, अगर आप उसको मीटर में करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.12 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, E of R is equal to KQ upon R। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं, E of R is equal to KQ upon R square। K हमारे पास है 9 10⁻⁹ चार्ज, चार्ज की वैल्यू हमारी है 1.6 10⁻⁻7, 1.6 10⁻⁻7 और R हमारा कितना है 12.12 into 0.12। ओके, अब आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप CBSE बोर्ड में हो तो आपको खुद से करना पड़ेगा
और हमारे गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर अलाउ है, तो मैं भी अभी कैलकुलेटर में कर रहा हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। तो 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 0.12, तो ये आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है, और 10⁻⁹ माइनस 7, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर के आगे की प्रोसीजर करता हूँ। E ऑफ R इज इक्वल टू 10⁻³ प्लस 9 माइनस 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 7 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। थर्ड क्वेश्चन, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर से 18 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हमारा कितना आएगा 18 सेंटीमीटर आ रहा है, वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर पॉइंट, तो E ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K हमारा 9 चार्ज का वैल्यू हमारा 1.6 10⁻⁻7 और रेडियस हमारा है 18, तो 0.18 इंटू 0.18 वापस सीबीएस वालों को क्या करना है 18 इंटू 10⁻⁻2 लिखना है, दैट विल मोर इजी रादर देन इट। ओके, तो वापस मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 0.18 डिवाइड बाई 0.18, तो यहाँ पे मिल रहा है 444.444 10⁻⁹ माइनस 7, दैट विल 2। तो अगर हम यहाँ पे और डिजिट मूव कर लेते हैं 1 और 2, तो 4.44 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया 18 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो हमने फाइंड किया। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एनसीईआरटी के आगे का टॉपिक हम वापस स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीबॉडी।